दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई कार लोन को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एसबीआई से कार लोन परचेज करना है, उस केस में अगर मान लीजिए वो व्यक्ति सैलरीड क्लास है, यानी अगर मान लीजिए वो कहीं पर जॉब करता है, तो उस केस में उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है एसबीआई से कार लोन परचेज करने का, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना खुद का बिजनेस करता है, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, यानी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कोई फार्मर है, अगर उसे एसबीआई से कार लोन परचेज करना है, तो उस केस में उसके लिए पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। इन सब के अलावा एसबीआई डिफेंस बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके लिए भी एक अलग सेक्शन एसबीआई ने बनाया हुआ है। अगर इन लोगों को एसबीआई से कार लोन परचेज करना है, तो उस केस में हम देखेंगे कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एसबीआई के, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, यानी एसबीआई कार लोन को स्टार्ट करें, सबसे पहले कार लोन के अंदर एक सवाल ये आता है कि मुझे मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए कार लोन मिल जाएगा। तो इस केस में आपको कम से कम 1 ईयर के लिए कार लोन परचेज करना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 7 ईयर्स के लिए कार लोन परचेज कर सकते हो। इन सब के अलावा जब भी आप एसबीआई से कार लोन परचेज करेंगे, एसबीआई नहीं किसी भी बैंक से जब आप कार लोन परचेज करेंगे, तो उस केस में जब आप गाड़ी परचेज करते हो, गाड़ी तो आपने एजेंसी से ले ली, लेकिन पैसा किसका है, पैसा बैंक का लगा हुआ है, यानी आपने तो लोन लिया, तो पैसा किसका है, पैसा बैंक का है। गाड़ी किसके पास है, गाड़ी आपके पास है। तो बैंक क्या करता है, जब तक आप पूरा पैसा बैंक का रीपे नहीं कर देते, तब तक के लिए बैंक आपकी गाड़ी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का सिंपली मतलब यह है कि आपकी जो गाड़ी है वो बैंक के पास गिरवी है, कब तक, जब तक आप बैंक का पूरा पैसा रीपे नहीं कर देते। जब आपकी पूरी किस्तें खत्म हो जाएंगी, यानी जब आपने टाइमली पूरा बैंक का पैसा रीपे कर दिया, तो बैंक आपको एक एनओसी इशू करके देगा, जिसे हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गाड़ी परचेज करते हो, तो गाड़ी की जो आरसी होती है, उस आरसी के ऊपर आपको छोटा छोटा दिखाई देगा हाइपोथिकेशन। जब आप बैंक का पूरा पैसा रीपे कर दोगे, तो उस केस में फिर आपकी आरसी से वो हाइपोथिकेशन वर्ड रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपको बैंक से एनओसी मिल चुकी है, अब वो गाड़ी कंप्लीटली आपकी हो चुकी है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कितना हमें मैक्सिमम लोन मिलेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी परचेज करते हैं, तो वहां पर एक्स शोरूम प्राइस अलग होता है, ऑन रोड प्राइस अलग होता है। तो बैंक हमें किस चीज के ऊपर फंडिंग करेगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक कार परचेज की, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,96,442 रुपए। अब इस केस में ये गाड़ी जब एजेंसी में खड़ी है, एक शोरूम प्राइस का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी एजेंसी के अंदर खड़ी है, तो उसका प्राइस है 7,96,442 रुपए। इन सब के अलावा जब आपने गाड़ी परचेज की, तो उस गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, और मान लो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बैठी 75,211 रुपए। इसके अलावा आपको गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस की कॉस्ट मान लो बैठ की 34,401 रुपए। और इन सब के अलावा आपने गाड़ी के ऊपर कुछ भी छोटा मोटा खर्चा किया, यानी अदर चार्जेस हम लेके चलते हैं, 500 रुपए आपके अदर चार्जेस लगे। अब यहां पे इन सारे प्राइसेस को आप ऐड कर लो, इसे हम बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस गाड़ी का बैठ गया 9,06,554 रुपए। तो यहां पर सिंपली सवाल यह आता है कि एसबीआई हमें किस चीज के ऊपर लोन देगा, क्या जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है इसके ऊपर लोन देगा, या फिर जो ऑन रोड प्राइस है इसके ऊपर लोन देगा। देखो पहले क्या होता था, जितने भी बैंक्स होते थे, वो एक्स शोरूम जो भी प्राइस होता था उसके ऊपर ही आपको लोन देता था। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, ये आपको अपनी जेब से ही भरने होते। लेकिन आज की डेट में बैंकों के बीच में इतना कॉम्पिटिशन है, एसबीआई जनरली क्या करता है, एसबीआई ये बोलता है जितनी भी आपकी गाड़ी की कॉस्ट है ना, वो सारी चीजें ऐड कर लो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस सब ऐड कर लो। जो भी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आएगी ना, उस ऑन रोड प्राइस का 90% जो पैसा होगा वो मैं आपको लोन दूंगा। ऑन रोड प्राइस का 10% जो होगा वो आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। तो सिंपली आपको 90% लोन मिल जाएगा, जितना भी गाड़ी का आपका ऑन रोड प्राइस है। इन सब के अलावा अगर आप कम से कम टाइम पीरियड के लिए कार लोन परचेज करते हो, जैसे मान लो अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए कार लोन लेते हो, या फिर 5 साल के लिए कार लोन लेते हो, तब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। लेकिन अगर मान लो आप 5 साल से ज्यादा के लिए कार लोन परचेज करते हो, यानी मान लीजिए 5 साल, 6 साल, ज्यादा से ज्यादा तो 7 साल के लिए कार लोन मिलता है, तो अगर मान लीजिए आप 5 साल, 6 साल या 7 साल के लिए कार लोन परचेज करते हो, तो इस केस में फिर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 8%, 8.25% भी कार लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो जितना कम टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करते हो लोन के लिए, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता है। इन सब के अलावा कार लोन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आपकी कम से कम मिनिमम एज 21 ईयर्स होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 67 ईयर्स हो सकती है। इन सब के अलावा एलिजिबिलिटी के अंदर एसबीआई ने 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, या फिर जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें एक कैटेगरी में रखा है। जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं उसे दूसरी कैटेगरी में रखा है, या फिर मान लीजिए जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उसे भी दूसरी कैटेगरी में रखा है।
तीसरी कैटेगरी वो है जो लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, यानी एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर एलाइड एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, उन्हें एसबीआई ने तीसरी कैटेगरी में रखा है। अब इन तीनों ही कैटेगरी में क्या क्या रूल्स हैं, कितनी आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, या फिर मान लीजिए अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कितनी कम से कम आपकी आईटीआर होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम लोन आपको एसबीआई ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो मान लीजिए जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर डिफेंस बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें एसबीआई ये बोलते हैं कि उनकी जो मिनिमम एनुअल इनकम है यानी साल की इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी एसबीआई उन्हें कार लोन ऑफर करेगा। इन सब के अलावा जितनी भी उनकी मंथली सैलरी है उसका 48